हमारे बहुत से दोस्त फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू को एक ही मीनिंग में लेते हैं और एक ही तरह इस्तेमाल कर जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। इन तीनों के दरमियान में मामूली सा फ़र्क है, लेकिन ये मामूली फ़र्क बहुत वाज़ेह फ़र्क है। तीनों के बारे में जो सबसे कॉमन चीज़ पाई जाती है वो ये है कि ये हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे फ़्यू पीपल, ए फ्यू पीपल या दी फ्यू पीपल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई ना कोई नाउन ज़रूर आता है जिससे पहले इनको हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी इनमें क्या फ़र्क है आइए जानते हैं इजी टीचर से। सबसे पहले बात करते हैं हम फ़्यू की। फ़्यू इज़ ए क्वांटिफायर। फ़्यू जो है ये तादाद या मिकदार मालूम करने वाले के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी इससे हमें तादाद का पता चलता है या मिकदार का पता चलता है। फ़्यू मीन्स नॉट मैनी और वेरी स्मॉल नंबर। फ़्यू हमेशा बहुत ही कम तादाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मानी होता है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, यानी एक या दो हैं या इक्वल टू ज़ीरो हैं, यानी बहुत ही कम तादाद के लिए हम फ़्यू इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर पीपल और थिंग्स। सबसे अहम चीज़ कि ये लोगों के लिए या चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी लोगों और चीज़ों की तादाद मालूम करने के लिए ये हमेशा इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल काउंटेबल थिंग्स। ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे चंद दोस्त हैं। यहाँ फ्यू से मानी नॉट मैनी है, फ्यू से मैनी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, यानी बहुत ही कम तादाद, एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो है, या इक्वल टू ज़ीरो के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। फ्यू पीपल अराइव्ड अर्ली, चंद लोग पहले पहुँचे। यहाँ भी फ्यू से मुराद जो है वो नॉट मैनी है या वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल है, यानी बहुत ही कम तादाद के लिए हम फ्यू इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ए फ्यू की बात करें तो ए फ्यू मीन्स सम और ए स्मॉल नंबर। अगर हम ए फ्यू की बात करें तो ए फ्यू का मतलब है कुछ या चंद या थोड़ी सी तादाद के लिए इनको हम ए फ्यू इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर पीपल और थिंग्स। ये वाज़ेह है कि ये लोगों और चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर काउंटेबल थिंग्स। ये काउंटेबल चीज़ों के बारे में या लोगों के बारे में इस्तेमाल करते हैं। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, मेरे चंद एक दोस्त हैं। यहाँ ए फ्यू का मतलब बहुत ही कम तादाद नहीं है, यहाँ इससे मुराद रीज़नेबल तादाद है, यानी कुछ लोग हैं, यानी कि ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा या एक या दो नहीं होंगे, ये एक रीज़नेबल तादाद है, उनके बारे में हम ए फ्यू इस्तेमाल करेंगे। ए फ्यू पीपल अराइव्ड अर्ली, चंद एक दोस्त पहले पहुँचे। यहाँ पे भी ए फ्यू का मतलब जो है वो बहुत कम तादाद नहीं है, इसका मतलब एक रीज़नेबल तादाद है, जो कि हम जो है कह सकते हैं कि ये मैनी नहीं है लेकिन सम है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, यानी ये एक जो है रीज़नेबल तादाद है, उसके लिए हम ए फ्यू इस्तेमाल करेंगे। अगर दी फ्यू की बात करें, दी फ्यू मीन्स नॉट मैनी। फ्यू का मतलब दी फ्यू का मानी है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी ये भी सम जो है उनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, कुछ मिकदार के लिए, कुछ तादाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर काउंटेबल थिंग्स और पीपल। ये भी काउंटेबल चीज़ों या लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे अहम चीज़ ये है कि इट इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक थिंग्स एंड पीपल, कि ये एक ख़ास चीज़ों या लोगों के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं। जैसे द फ्यू पब्लिक पार्क्स दैट वी हैव, यानी चंद पब्लिक पार्क जो हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे जो चंद पब्लिक पार्क्स हैं ये ख़ास पब्लिक पार्क्स हैं,
उनकी बात हो रही है। द फ्यू पब्लिक पार्क दैट वी हैव आर नॉट वेल मेंटेन्ड, यानी हमारे पास जो चंद पब्लिक पार्क्स हैं उनको अच्छी तरह मेंटेन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो दी फ्यू पब्लिक पार्क्स हैं इसका मतलब है कि वेरी स्पेसिफिक, वेरी सिग्निफिकेंट ये पब्लिक पार्क्स हैं, लेकिन ये कुछ हैं, सम हैं, नॉट मैनी हैं। शी वांट्स टू स्पेंड द फ्यू डेज लेफ्ट टू हर इन सॉलिट्यूड, वो अपने चंद दिन जो उसके रह गए हैं वो तन्हाई में गुजारना चाहती है। यहाँ पे भी देखें जो दी फ्यू है, दी फ्यू डेज़ का मतलब है कि सिग्निफिकेंट डेज़ हैं, स्पेशल या स्पेसिफिक डेज़ हैं, ख़ास दिन हैं जो उसकी ज़िंदगी के रह गए हैं, वो तन्हाई में गुजारना चाहती है। तो मतलब दी फ्यू जो है ये नॉट मैनी के मानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ख़ास या स्पेसिफ़िक चीज़ों या लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये फ़र्क वाज़े हो गया कि फ़्यू जो है ये सिर्फ़ बहुत ही कम तादाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक या दो लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इक्वल टू ज़ीरो के लिए इस्तेमाल करते हैं। ए फ्यू जो है ये सम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक रीज़नेबल तादाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दी फ्यू जो है ये स्पेशल या स्पेसिफिक तादाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब भी सम होता है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं होता, चंद लोगों के लिए रीज़नेबल तादाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ख़ास लोगों और ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं।